जय हिंद साथियों, जय श्री राम। मैं हरपाल ठाकुर। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना 21 तारीख के दिन हमारे आष्टा शहर में हुई, पर उस समय तत्काल हमारे प्रशासन द्वारा जिस तरीके से उस घटना पे कंट्रोल किया, सीमित बल था, सीमित संसाधन थे, इसके बावजूद इस तरह से कंट्रोल किया गया हमारा एसडीओपी, एसडीएम, सारे थाना प्रभारी और जिला प्रशासन द्वारा, वो बधाई के पात्र के गंभीर घटना को उन्होंने घटने से रोक दिया और निश्चित तौर से इतनी त्वरित कार्रवाई की। इसके लिए तो वो सब बधाई के पात्र है, वो उनका कर्तव्य था। पर एक सवाल 3-4 दिन से मेरे दिमाग में उठ रहा है और आज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं उस दिन बाहर चला गया था, गांधी आश्रम सेवाग्राम में था 4 दिन से, और आज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 4 दिन के बाद मैं देख रहा हूं कि प्रशासन ने तो अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया था। जो घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। जो गलत लोग हैं, जिनने गलत किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इस पे किसी को कोई संदेह नहीं, कोई उनका पक्ष नहीं ले रहा। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस प्रशासन ने इतनी मजबूती से हमारे काम को अच्छे से अंजाम दिया और हमारे शहर को बचाया, उस काम को हम सब आष्टा शहर के रहने वाले संभ्रांत नागरिकों को, सब जो जिम्मेदार पदों पे है, सब जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, जो समाज में सेवा का काम करते हैं, जो समृद्ध व्यापारी गण हैं, जो समृद्ध कर्मचारी है, उन सबको यह सोचना चाहिए कि क्या उसके बाद हमने इस शहर को व्यवस्थित रूप से अच्छे तरीके से बचाने के लिए हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। क्या हमने यह तय किया कि हमारे शहर के अंदर कोई भी चीज गलत नहीं हो और हमारे शहर के अंदर हमारे शहर का शांति व्यवस्था, भाईचारा, प्यार मोहब्बत का रिश्ता हमारा बना रहे और यहाँ पे नहीं हो। देखने में ये आ रहा है कि उस दिन के बाद से ही तथाकथित कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गए। शहर की शांति, अमन और प्यार मोहब्बत से बड़ा किसी का राजनीतिक रोटी नहीं हो सकता। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हम सब जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जवाबदारी बनती है कि हम हमारे शहर को बचाएं, हमारे भाईचारा को बचाएं। और एक बात और मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, मैं भी सनातन को मानता हूं, भगवान राम को मानता हूं, हमारा तो नारा है वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो। तो जब प्राणियों में सद्भावना की हम बात करते हैं तो हम किसी से नफरत कैसे कर सकते हैं? हम किसी को कैसे कर सकते हैं? और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि आज यदि हमने हमारे शहर को नहीं बचाया तो हम क्या सुनिश्चित कर रहे हैं? क्या हमारे शहर से हमारे बच्चे बच्चियां बाहर नहीं जा रहे? क्या हमारे शहर से हमारे बच्चे बच्चियां विदेशों में नहीं जा रहे? तो क्या विदेशों के अंदर आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसका पड़ोस का घर जो है सनातन धर्म के व्यक्ति का होगा? क्या उसके पड़ोस का घर हो सकता है क्रिश्चियन का हो, बौद्ध का हो, जैन का हो, अलग अलग धर्मों के मानने वाले का हो सकता है इस्लाम धर्म के मानने वाले का हो? तो क्या आज हम माहौल कैसा पैदा कर रहे हैं? हमारे बच्चों को हम दूसरे शहरों में भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो क्या यह तय होता है कि वो जहां रहेगा वहां बगल में किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं होगा? हम ट्रेन में सफर करते हैं तो क्या हम ये तय करते हैं कि मेरी बगल वाली सीट के ऊपर हिंदू ही होगा, या मैं ठाकुर हूं तो मेरी बगल वाली सीट पर ठाकुर ही होगा? क्या अगर हम स्कूल कॉलेज के अंदर जब बच्चों को पढ़ने भेजते हैं और वहां रहने के लिए भेजते हैं, क्लास के अंदर भेजते हैं, तो क्या हम ये तय करते हैं कि हमारी बगल की बेंच में बैठा हुआ बच्चा सिर्फ हमारी जाति और हमारे धर्म का ही होगा? तो जो भेदभाव तरीके से जो हम गलत दिशा में चीजों को मोड़ रहे हैं, हम कहां सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं? हम इस प्रेम और नफरत के माहौल को खत्म करके जो नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, इसका भयावह परिणाम हमको दिख रहा, हम सोच रहे हैं। जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग अपने आप को राजनीतिक समझते हैं, इस आस्था का कर्णधार समझते हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या उनको कभी समझ में आया? जिसने गलत किया उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए और स्थानीय प्रशासन ने उस दिन अपनी जिम्मेदारी बहुत ताकत के साथ निभाई और मुझे उम्मीद है कि आगे भी स्थानीय प्रशासन बहुत मजबूती से उस जिम्मेदारी को निभाएगा। और जरूरत पड़े, अरे आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ तो आप मुख्यमंत्री निवास का घेराव करिए, आपको लगता है कुछ गलत हुआ तो आप भोपाल की सड़कों पर जाके प्रदर्शन करिए, पर हमारे शहर की शांति व्यवस्था को बनाने की जवाबदारी हम सब लोगों की है। और ये इसलिए है कि हम सब ये तय नहीं कर सकते कि ट्रेन में हमारी बगल की सीट पे कौन बैठेगा, हम सब ये तय नहीं कर सकते कि बस में हमारी पर में कौन चल रहा होगा, हम सब ये तय नहीं कर सकते अपनी गाड़ी से जब जाते हैं कि भोपाल से इंदौर के बीच में जाएंगे तो और किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी किसकी होगी। हम सब जब ये चीजें तय नहीं कर सकते, हमारे बच्चे जब विदेशों में जाएंगे, हमारे दुकानदार ये तय नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ आने वाला ग्राहक कौन होगा, हमारे दुकानदार ये तय नहीं कर सकते जब वो बाजार के अंदर जाएगा तो उसको कौन रास्ते में मिलेगा। तो जब हम तय नहीं कर सकते हैं तो हम उसके बीच में इस तरह का नफरत का बीज कैसे बो सकते हैं? हम सब लोगों की जवाबदारी बनती है कि ये प्यारा शहर है, इस शहर को बचाइए और इस शहर की गंगा जमुना तहजीब को बचाइए। और गंगा जमुना तहजीब को नहीं बचा सकते तो हमारे धर्म को बचाइए। हमारा धर्म कहता है
कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। प्राणियों में सद्भावना हो, इसका मतलब क्या होता है? जब हम प्राणी में सद्भावना की बात करते तो इंसान से इंसान के अंदर नफरत कैसे कर सकते हैं? तो इस बातों को लेकर के हमको सबको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आस्था में इतने संभ्रांत लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतने व्यापारी अच्छे लोग हैं, इतने कर्मचारी अच्छे लोग हैं, इतने मेरे नौजवान स्टूडेंट साथी अच्छे लोग हैं। सब लोग मिलके ये तय करेंगे कि जो गलत हुआ है गलत के साथ ठोस कार्रवाई की जाए, पर हमारे शहर को खराब करने का आजादी किसी दूसरे को नहीं देंगे। वो लोग तथाकथित जिनके हरदा में जब छात्रावास में घुसे और मारा तब उनका कोई लेना देना नहीं था। वो तथाकथित लोग जब 21 तारीख को आंदोलन हुआ तब भी उनका कोई लेना देना नहीं था। हमारे शहर की शांति व्यवस्था की ठेकेदारी वो लोग तय करेंगे। वो भी करे, वो भी हमारे शहर के लोग हैं, वो भी गणमान्य लोग हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, ये बड़ा अच्छा टाइम है। अभी मानस भवन में हमारा प्रवचन शुरू होने वाला है, इसके बाद गोविंद जानी जी की कथा शुरू होने वाली। हम सब धर्म का लाभ लें, आनंद लें, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, प्यार से रहें और इस शहर की शांति व्यवस्था, गंगा जमुना तहजीब को हमेशा संभाल के रखें। और यहां हम संभालेंगे तभी हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि अगर हमारा बच्चा अमेरिका में जाता है तो वो भी सुरक्षित रहेगा, हमारा बच्चा बॉम्बे जाता है तो वो भी सुरक्षित रहेगा, हम ट्रेन से सफर करते हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे, हम बस से सफर करते हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे, हम सड़क पर अपनी गाड़ी से चलते हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे। अगर हम नफरत इतनी बढ़ा देंगे तो हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? सोचिए। और जिन लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो वो मुझे बहुत दिल से गाली दीजिए, और जिनको अच्छी लगी हो, पर मेरी बात एक बार ध्यान से अपने बच्चों की तरफ देखिए, अपने परिवार की तरफ देखिए, भगवान राम के आदर्श की तरफ देखिए और एक बार सोचिए कि इस शहर को और इस जगह को बचाने की हम सबकी जवाबदारी नहीं है। मुझे उम्मीद है इस शहर में बहुत गणमान्य और जिम्मेदार लोग हैं, वो इसको अच्छे से निभाएंगे। और एक बार फिर मैं स्थानीय प्रशासन को, उसमें एसडीओपी, एसडीएम, सारे थाना प्रभारी, सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने उस दिन हमारे शहर में हमारे शहर को अच्छे से बचाया और आपने बहुत मजबूती से काम किया। आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिला प्रशासन में हालांकि कलेक्टर एसपी से मेरी बात नहीं होती, पर निश्चित तौर से उनके नेतृत्व में ये काम हुआ, इसलिए उनको भी बधाई देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि जो गलत है उस गलत को सही तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, पर शांति व्यवस्था और प्रेम और सद्भाव बनाने में वो भी भूमिका निभाएंगे और इस शहर के सारे गणमान्य नागरिक भी भूमिका निभाएंगे। बोलिए जय सिया राम।